लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। तो देखो अपन ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखिए, पीवीटी लिखा रहता है कंपनीज के पीछे, राइट, नाम के पीछे, राइट। और इसके अलावा एलएलपी भी आपने शायद काफी सारी कंपनीज के नाम के पीछे देखा हुआ, नाम के पीछे उसके लिखा रहता है एलएलपी। इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, एक कंपनी होती है जिसमें पार्टनरशिप हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे दो लोग हैं, दो लोग ने पार्टनरशिप करके एक कंपनी जो है वो जनरली स्टैब्लिश कर ली। तो हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसका एक पार्टनर डिफॉल्टर हो जाता है इस कंपनी का, तो दूसरे पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है कि उस, जैसे कि कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, कंपनी इन दोनों ने मिलकर बनाई, बट किसी एक पार्टनर ने जो है वो कंपनी में घोटाला करके भाग गया, तो दूसरे पार्टनर को जो है वो उसकी भरपाई करनी होती है, क्योंकि दोनों की ही एक साथ लायबिलिटी होती है। जैसे एक कंपनी ने लोन लिया बैंक से, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये व्यक्ति जो है वो चला गया, लोन देने से इनकार कर दिया इसने, तो ये वाला व्यक्ति, इसका एक पार्टनर इसके खिलाफ तो कार्रवाई करेगा, बट बैंक जो है वो अल्टीमेटली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, जिसमें ये दोनों ही लोग शामिल होंगे, राइट। अब ये इंडिविजुअली कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करे, वो एक अलग सिनेरियो है, बट बैंक जो है वो दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, राइट। दोनों के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी, और कोर्ट में ये व्यक्ति ये नहीं कह सकते कि यार वो भग गया, मैं क्या करूं, राइट। वो तो इंडिविजुअल केस चलता रहेगा, बट अल्टीमेटली बैंक तो कंपनी के प्रॉफिट से, यानी कि इन दोनों के प्रॉफिट से ही पैसा वसूलेगी, या दोनों की ही एसेट से पैसा वसूलेगी, राइट। तो वो जनरली हम लोग को पार्टनरशिप रूल्स में देखने को मिलता है। बट एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब देखो, नाम से ही आपको समझ में आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी यानी कि, और जो मैंने आपको एग्जांपल इसलिए इस प्रकार का दिया कि आपको तुरंत क्लियर हो जाए कि हर एक जो पार्टनर है बैंक का, उसकी इंडिविजुअल लायबिलिटी है, राइट, लिमिटेड लायबिलिटी है। इसमें उसका जितना जो कार्य होगा, जितना जो उसका रोल होगा उस कंपनी में, उतना ही सीमित रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, राइट। तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो सरकार अमेंड कर रही है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट को, अमेंड करने वाली, जिसके चलते ईज ऑफ बिजनेस जो है वो हो सके, यानी कि जल्दी जल्दी, मतलब बिजनेसेस वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, और जल्दी जल्दी बिजनेस वगैरह स्टैब्लिश हो जाए, और बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिले। तो ईज ऑफ बिजनेसेस के लिए ये चीज की जा रही है, और इसमें डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है काफी सारे उल्लंघनों को, ऑफेंसेस को, राइट। और इसमें परमिट किया जा रहा है एलएलपी को कि वो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू कर सके, राइट। जैसे शेयर्स और डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है ना अपने फंड वगैरह को रेज करने के लिए, तो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ये एलएलपी इंट्रोड्यूस कर सके। तो ये चीज हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिलेगी, राइट, बेसिक सी, जिसके अभी फैसला लिया जा रहा है जिसके बारे में। बट एलएलपी है क्या? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये एक पार्टनरशिप है जिसमें कुछ या फिर सभी पार्टनर जो होते हैं उनके पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, राइट। तो इसमें जो होता है ये पार्टनरशिप वाला जो एलिमेंट जो होता है, कॉर्पोरेशन वाला जो एलिमेंट जो होता है, उससे अलग ये हम लोग को थोड़ा सा देखने को मिलता है। और एलएलपी में एक पार्टनर जो होता है वो दूसरे पार्टनर्स के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, राइट। यानी कि इक्वली सब लोग रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि इन्होंने, अब बैंक का अगेन फिर से एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया, तो बैंक क्या बोलेगी, बोलेगी कि आप एग्रीमेंट में मेंशन करके बताओ किस पार्टनर की कितनी लायबिलिटी है, राइट। तभी हम जो है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको लोन देंगे, आपकी कंपनी को लोन देंगे। तो फिर मतलब कि अगर एक व्यक्ति डिफॉल्टर होता है तो बैंक एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करेगी, और बाकी सबसे पैसा वसूल लेगी, और बाकी सबके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं होगी, एक के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होगी। तो ये चीज होती है इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में। क्लियर हो गई यहां तक? पूरी बात है क्रिस्टल क्लियर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलता है। और सेलिएंट फीचर एलएलपी के हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं? तो ये एक बॉडी, कॉर्पोरेट या फिर एक लीगल एंटिटी, एक कंपनी होती है जो कि पार्टनर से सेपरेट हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। यानी कि इनका सेपरेट हम लोग को देखने को मिलता है, इनके जो कानून वगैरह जो होते हैं वो भी सेपरेट होते हैं। इनका जो कानून है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत नहीं होता है, एलएलपी एक्ट 2008 के तहत जो है वो लागू होता है, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी प्रोविजन पार्टनरशिप एक्ट का इसमें शामिल नहीं होता, राइट। और इसमें जो पूरी चीज हम लोग को देखने को मिलती है, ये जो एग्रीमेंट्स और जो वो रहता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स वगैरह जो होते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं, तो ये होते हैं पार्टनर्स के साथ, पार्टनर साथ में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स जो है वो साइन करते हैं, और उसी के तहत जो है वो पूरा कानून चलता है। ये कंपनी एक्ट जो होता है ना, उसमें थोड़े से चेंजेस इसमें हम लोग को नजर आते हैं। इसमें जो पार्टनर्स जो होते हैं इनकी इंडिविजुअल लायबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। और हर एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है वो अपने नाम के पीछे, अपने कंपनी के नाम के पीछे एलएलपी लगाती है, राइट। जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है ना, वैसे एलएलपी भी इनको लिखना रहता है अपने नाम के पीछे, जिससे कि क्लियरली पता लग जाए कि ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप वाली कंपनी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इसमें। आगे की बात करें तो इसमें किस प्रकार के पार्टनर्स हम लोग को नजर आते हैं, तो इसमें एटलीस्ट कम से कम 2 तो ऐसे पार्टनर्स होंगे जिनके पास लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होगी, और बाकी जो इनके पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर्स की तरह नहीं, वो चाहे तो एजेंट्स की तरह भी काम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना होता है, कॉन्ट्रैक्टर की तरह काम करेंगे वो, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी अलग अलग हम लोग को देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर
बताया जा रहा है। और एलएलपी का फॉर्मेट जो होता है वो अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस के तौर पर हमें देखने को मिलता है, जो कि बेनिफिट प्रोवाइड कराता है लिमिटेड लायबिलिटी का कंपनी को और अलाउ करता है उनके मेंबर्स को कि फ्लेक्सिबल तरीके से वो इंटरनल मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज कर सके। यानी कि हर, जैसे मैंने आपको क्या बताया कि हर एक की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स होते हैं, लिमिटेड लायबिलिटीज होती है, राइट। तो एक क्षेत्र जो है उस कंपनी के एक पर्टिकुलर किसी मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग किसी पार्टनर को दे दिया, राइट, दूसरा जो है वो किसी और दूसरे पार्टनर को दे दिया। तो अलग अलग क्षेत्र और उनका जो पूरा कंट्रोल होता है वो अपने एरियाज पर, अपने क्षेत्र पर होता है और उस क्षेत्र से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड जो अगर लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो उनकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस प्रकार से एक कंपनी के अंदर ऑपरेशन होता है इंटरनल मैनेजमेंट का। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और म्यूचुअली अराइव्ड एग्रीमेंट के थ्रू होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में जो चीज मेंशन रहती है तो उसके अकॉर्डिंग ये करते हैं साथ में मिलकर बैठ के, राइट। तो ये चीज हम लोग को नजर आती है। तो ये फॉर्मेट जो होता है वो ज्यादातर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए काफी यूजफुल होता है। जो छोटी कंपनीज वगैरह होती हैं और इवन बड़ी कंपनीज में भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि जिनको थोड़ा सा डर रहता है कि लॉस वगैरह होने का, कि रिस्क ना हो उनके ऊपर, तो वो इस प्रकार की एलएलपी जो है वो कर लेते हैं, साइन कर लेते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इंटरनेशनली एलएलपी जो है ये सर्विस इंडस्ट्री के द्वारा ज्यादा उपयोग में ली जाती है। जो सर्विस सेक्टर वगैरह होता है ना, कि सर्विस सेक्टर की बात करें या प्रोफेशनल्स की बात करें, राइट। जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जैसे 5 वेबसाइट डेवलपर्स ने मिलकर उस कंपनी को एस्टैब्लिश किया। अब देखो क्या होगा कि हर एक वेबसाइट डेवलपर जो होगा वो उस कंपनी को साथ में मिलकर तो उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया, बट वो बोलेंगे कि हम एलएलपी करना चाहते हैं। एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं, एलएलपी करना चाहते हैं, जैसे कि हर एक सर्विस प्रोवाइडर वो जितना भी बिजनेस लेकर आ रहा है उस कंपनी के अंदर, कंपनी के नाम से ही पूरा बिजनेस चल रहा है क्योंकि ब्रांड नेम उन्होंने बना दिया है, बट वो जितना भी पर्सनली बिजनेस लेकर आ रहा है उसका पूरा प्रॉफिट वो पर्सनली रखेंगे। अगर ऐसा वो कॉन्ट्रैक्ट कर लें, एग्रीमेंट कर लें, तो क्या होगा, पर्सनली उनका काम चल ही रहा है, इंडिविजुअली उनका काम चल रहा है, बट एक बड़े ब्रांड नेम के तहत चल रहा है, राइट। उन्होंने ब्रांड नेम बना दिया, बड़ा एक ऑफिस बना लिया जिससे कि लोग अट्रैक्ट हो, राइट, ब्रांड नाम नेम के नाम से जो है वो आ जाए कंपनी के अंदर, कंपनी को बिजनेस मिले, बट अल्टीमेटली उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंडिविजुअली जा रहा है। तो ऐसी चीज भी वो कर सकते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंडिविजुअली है कि अगर आपने, आपके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो आप इंडिविजुअली जो है वो लायबल हो उस डिफॉल्ट के लिए। समझ में आ रही बात को? तो ये चीज है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझना जरूरी है।